आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बिहार में पीएम आवास योजना के 40% आवेदकों के अयोग्य होने का खतरा। क्या है वजह, जानिए आगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए लाभुकों की सूची को अंतिम रूप देने की कवायद ग्रामीण विकास विभाग ने तेज कर दी है। इसी क्रम में पूर्व में हुए सर्वे के आधार पर लाभुक परिवारों का सत्यापन कार्य चल रहा है। सत्यापन को लेकर जिलों से आ रही जानकारी के अनुसार 40% आवेदक इसके अयोग्य घोषित हो सकते हैं। 31 जनवरी तक सत्यापन पूरा करने का निर्देश विभाग ने जिलों को दिया है। पीएम आवास के सर्वे में 1 करोड़ 4 लाख परिवारों की सूची तैयार की गई है। इन्हीं परिवारों के घर घर जाकर कर्मी सत्यापन कर रहे हैं। सत्यापन के दौरान यह देखा जा रहा है कि परिवार ने जो जानकारी सर्वे में दी थी वह सही है या नहीं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि सूची में दर्ज परिवार सभी मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। इसी क्रम में आवेदकों को योग्य और अयोग्य की श्रेणी में रखा जा रहा है। इसी क्रम में जानकारी मिली है कि 40% तक परिवार अयोग्य की श्रेणी में आ सकते हैं। इस तरह से 1 करोड़ 4 लाख से 60-65 लाख परिवारों की फाइल सूची तैयार होने की उम्मीद है। शेष लाभुकों की श्रेणी से बाहर हो सकते हैं। हालांकि सत्यापन का कार्य पूरा होने के बाद प्रखंड और जिला स्तर पर इसकी जांच होगी। ऑफलाइन भू लगान रसीद जारी करने वाले अफसरों पर गिरेगी गाज, विजय सिन्हा ने दिया आदेश। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऑफलाइन भू लगान रसीद जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। सरकार ने भू लगान भुगतान को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है और 2018 से ऑफलाइन रसीदों पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे कृत्यों को गंभीर अनुशासनहीनता और आपराधिक कृत्य माना जाएगा। विभाग ने सभी जिलों का ऑफलाइन रसीदें जिला मुख्यालय में सुरक्षित रखने और रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। बिहार के गोपालगंज में दरवाजे पर खेल रही 2 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी मोहम्मद सारिक गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में मानवता को शर्मसार करते हुए एक 2 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। घर के बाहर खेल रही बच्ची को आरोपी मोहम्मद सारिक, जो यूपी के बिजनौर का निवासी है, वो अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। ग्रामीणों ने आरोपी को दबोच कर पुलिस को सौंप दिया है। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए 7 दिनों के भीतर इस स्पीडी ट्रायल के जरिए आरोपी को कड़ी सजा दिलवाने का भरोसा दिया है। जमीन मालिकों को राहत, भूमि सर्वे पर पटना हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। पटना हाईकोर्ट ने बिहार विशेष भूमि सर्वे पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे के नाम पर वर्षों पुराने कब्जे और रैयती अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। भूमि का स्वामित्व केवल बिक्री, विलेख या खतियान से तय नहीं होता। इसका अंतिम निर्णय दीवानी अदालत ही कर सकती है। यह मामला खगड़िया जिले से संबंधित है। यहाँ याचिकाकर्ताओं ने अपने पैतृक भूमि अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। गणतंत्र दिवस पर सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड स्थित अभुआर उच्च विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा कथित रूप से आपत्तिजनक नारा लगाए जाने से हंगामा हो गया। प्रधानाध्यापक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। छात्रों ने भी घटना की पुष्टि है। मामले की जांच जारी है। घटना से राष्ट्रीय पर्व की गरिमा, शिक्षा संस्थानों में अनुशासन और शिक्षकों की जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली घटना बिहार के सुपौल जिले में किशनपुर प्रखंड के अभुआर उच्च विद्यालय के सामने आई। ध्वजारोहण समारोह के दौरान विद्यालय में पदस्थ शिक्षक मोहम्मद मसूर आलम द्वारा कथित तौर पर जिन्ना अमर रहे का नारा लगाए जाने से पूरे कार्यक्रम में हंगामा हो गया। प्रिंसिपल ने दर्ज कराई शिकायत। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षक, छात्र और अभिभावक तत्काल सख्ते में आ गए। कुछ छात्रों ने इसे तुरंत रिकॉर्ड किया और अन्य लोगों ने आपत्ति जताई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने इस घटना को गंभीर मानते हुए तुरंत स्थानीय किशनपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। प्रधानाध्यापक ने कहा कि ऐसे कृत्य से छात्रों में अनुशासन का संदेश प्रभावित होता है और राष्ट्रीय पर्व की गरिमा पर आघात पहुंचता है।